सोने की तस्करी एक बार फिर बढ़ गई है। दिल्ली के एक कारोबारी ने सोने की स्मगलिंग के लिए चौंकाने वाला रास्ता अपनाया। इस कारोबारी ने सोने की तस्करी के लिए अंडे को गर्मी देने वाली मशीन को ही जरिया बना लिया। सोने के चमचमाते बिस्किट, सोने का अंडा देने वाला स्मगलिंग फॉर्मूला। अहमदाबाद की गांधीधाम डीआरआई टीम को अगर पहले खबर नहीं मिली होती तो उनकी आंखों के सामने से ये सारा सोना निकल जाता और उन्हें शक भी नहीं होता। सोने की ये पूरी खेप गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर पकड़ी गई है। जिस कंसाइनमेंट से ये सोना बरामद हुआ उसमें दुबई से एग इंक्यूबेटर मंगाया गया था। उसी एग इंक्यूबेटर के फ्रेम के भीतर सोने के बिस्किट रखे गए थे। इन्हें कागजों में इस तरह लपेटा गया था कि हिलने डुलने पर इसमें जरा भी आवाज नहीं होती थी। स्क्रू के जरिए सोने के बिस्किट को लोहे के फ्रेम में फिट किया गया था। देखिए, एग इंक्यूबेटर कुछ ऐसा दिखता है। इंक्यूबेटर में ये जो फ्रेम नजर आ रहा है वो अंदर से खोखला होता है। इसी का फायदा उठाकर सोने की स्मगलिंग की गई। डीआरआई की टीम ने जैसे ही फ्रेम को पटककर झाड़ना शुरू किया, इसमें से सोने के बिस्किट निकलने लगे। सोने की एक एक बिस्किट का वजन 1-1 किलो है। डीआरआई को ऐसे कुल 52 सोने के बिस्किट मिले हैं। तस्करी के इस पूरे सोने की कीमत 15 करोड़ रुपए है। अरविंद शर्मा, अहमदाबाद, इंडिया न्यूज। दिल्ली के जिस कारोबारी ने स्मगलिंग करके सोना मंगाया है उसका नाम हरनेक सिंह है। हरनेक इससे पहले 48 बार ऐसे ही तरीकों से सोना मंगा चुका है। बीते 13 मई को दिल्ली के चंद्रविहार इलाके से डीआरआई की टीम ने एक ट्रक से 44 किलो सोना बरामद किया था। इसके बाद हरनेक की गिरफ्तारी हुई थी। हरनेक से पूछताछ के बाद डीआरआई की टीम ने अगले कंसाइनमेंट को पकड़ा। इस काम में उसकी मदद दुबई में बैठे उसके रिश्तेदार कर रहे थे। शक है कि सोने की पेमेंट के लिए वो हवाला नेटवर्क का इस्तेमाल करता था। दरअसल सोने के आयात में कमी लाने के लिए मोदी सरकार ने इस पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 10% कर दी है। इसके बाद से ही सोने की तस्करी बढ़ गई है। 2012 और 2013 में तस्करी के 10 मामले सामने आए थे, जबकि 2014 और 2015 में ये बढ़कर 88 तक पहुंच गए। दुबई और भारत के बीच बिना टैक्स 1 किलो सोने की कीमत में 2,30,000 रुपए का अंतर आता है। अंदर की बात यह है कि सोने की घरेलू खपत के मामले में भारत दुनिया में पहले नंबर पर है। डिमांड के हिसाब से सोने का उत्पादन भारत में बहुत कम है, लिहाजा भारत को हर साल करीब 1,000 टन सोना इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्टेड सोना कस्टम ड्यूटी के बाद महंगा हो जाता है और ज्वेलर्स का मुनाफा कम हो जाता है। इसलिए सोने की स्मगलिंग बड़े पैमाने पर होती है। गोल्ड स्मगलरों का पसंदीदा रूट पहले नेपाल था, लेकिन नेपाल सीमा पर चौकसी के बाद अब तस्करों ने दुबई और सिंगापुर से सोने की तस्करी तेज कर दी है। चूंकि सोने की तस्करी के मामलों में ज्यादातर आरोपी जुर्माना भरकर छूट जाते हैं, इसलिए तस्करों के मन में कानून का बहुत ज्यादा खौफ नहीं है। सेना ने अपने उस अफसर को सम्मान